अंदर हमने 5 साल के अंदर स्कूल ठीक कर दिए। अब मेरे को लगता है यार पूरे देश के स्कूल ठीक हो सकते हैं। इन पार्टियों ने धोखा दिया इस देश के लोगों को, इन सारी पार्टियों ने मिलकर धोखा दिया इस देश के लोगों को। मैंने कसम खाई है कि इस देश के एक एक बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिला के रहूंगा, चाहे गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये पिक्चर है, नीचे उसके शब्द भी दिए हुए हैं, तो बच्चों को ऐसे देखने को मिलता है। यहाँ पे ऐसे है, देखो ये मात्रा वाले शब्द हैं, तो कुछ मात्रा वाले शब्दों भी बच्चों को ऐसे दिखा के दे। ऐसे ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप में ऐसे बिठाते हैं, बाद में बच्चों को समझाते हैं, और ग्रुप में बच्चे ऐसे प्ले कार्ड जैसे खेलते भी है और सीखते भी है। यहाँ पे मेरी स्कूल में इंटरनेट के साथ 2 65 इंच के एलईडी लगेंगे। आप यहाँ पे स्टैंड लग चुका है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर 65 इंच का एलईडी लगेगा। हाँ। वो परसों ही। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। दोस्तों, गुजरात में इस वक्त हमारी टीम नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट की टीम गुजरात में पहुंची हुई है। अब गुजरात में हर मुद्दे की चर्चा हो रही है। देखिए, मुद्दे इस वक्त बहुत है, चुनाव में मुद्दे बहुत है और हर चुनाव में मुद्दे बहुत होते हैं, लेकिन गुजरात चुनाव की अगर आप बात करेंगे तो मुद्दे पहले से भी हैं और बनाए भी जा रहे हैं। बनाए जा रहे हैं मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कुछ मुद्दों को तूल दिया जा रहा है, ऐसा आप बोल सकते हैं। अब वो कौन से मुद्दे हैं आपको बताते हैं। देखिए, इस वक्त गुजरात मॉडल की तारीफ बीजेपी करती हुई नहीं दिख रही है कि गुजरात मॉडल हर मायने में अच्छा है। गुजरात मॉडल के तहत शिक्षा अच्छी हो गई है और गुजरात मॉडल के तहत हमने जो अर्थव्यवस्था है उसके साथ साथ जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है गुजरात का वो बेहतरीन हो गया है, हमने काफी विकास किया है, ये कहना है बीजेपी का। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी, जिसने अभी इसी साल आप बोल सकते हैं कि दमखम से चुनाव मैदान में उतरना शुरू किया है, आम आदमी पार्टी ने गुजरात मॉडल को फीका बताते हुए दिल्ली मॉडल को उस पर भारी बताया। कहा कि दिल्ली मॉडल जो है, दिल्ली मॉडल के तहत स्कूल अच्छे बन गए हैं, दिल्ली मॉडल के तहत शिक्षा बच्चों को अच्छी मिल रही है और उस शिक्षा के मुकाबले में, उस मॉडल के मुकाबले में गुजरात का मॉडल कुछ नहीं। ये कहना है आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल का। तो ये तमाम दावे जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से किए गए हैं, उनमें कितनी सच्चाई है, सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। क्या वो हवाई दावे कर रहे हैं या वाकई उनके आरोपों में सच्चाई है? ये बात हमें कहीं ना कहीं अटपटी लगी। इसीलिए हमारी जो टीम है उन्होंने ग्राउंड पर जाकर रियलिटी को चेक किया, सच्चाई का पता लगाने की कोशिश की कि आखिर सच क्या है। अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं वो सच है या गुजरात में जो बीजेपी कह रही है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं वो सच है, गुजरात की सरकार जो कह रही है वो सच है। तो जो सच निकलकर सामने आया है वो आपको दिखा देते हैं। हम कुछ नहीं कहेंगे, आपको रिपोर्ट दिखाएंगे बकायदा, और हमारी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे जिसमें आपको सारा सच पता चल जाएगा कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन कितने पानी में है, ये आपको पता चल जाएगा। आप देखिए, गुजरात में स्कूलों को लेकर जो दावा किया गया, वो स्कूल जो है वो कितने अच्छे बने हुए हैं, खासकर अगर मैं बात करूं ग्रामीण इलाकों की। क्योंकि देखिए दोस्तों, ग्रामीण इलाके किसी भी राज्य में ऐसे होते हैं जहां तक सुख सुविधाएं, शिक्षा नहीं पहुंच पाती है ठीक से, लेकिन अगर वहां सुख सुविधाएं, शिक्षा पहुंच रही है तो फिर कहीं ना कहीं विपक्ष का जो आरोप है वो फीका पड़ जाएगा। तो ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा है, बीजेपी अपने कहे पर उतर पा रही है, नहीं उतर पा रही है, इसका सच आपको दिखा देते हैं, फैक्ट चेक आपको दिखा देते हैं जो हमारी टीम ने ग्राउंड पर जाकर किया है। तो हमारे सहयोगी राकेश मोहन सिंह खुद ग्रामीण इलाकों के स्कूल में जाकर, प्राइमरी स्कूल में जाकर वहां उन्होंने बातचीत की और पता लगाने की कोशिश की कि वहां के स्कूलों की क्या हालत है। तो सबसे पहले आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखा देते हैं, पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। सबसे पहले रिपोर्ट में बीजेपी की सरकार है, जहां पीएम मोदी ने कई बार गुजरात मॉडल की बात की। इसी गुजरात मॉडल में आते हैं गुजरात के तमाम स्कूल्स। अब जैसा आप जानते हैं कि गुजरात में चुनाव है, तो पार्टियां स्कूलों को लेकर भी गुजरात मॉडल पर सवाल खड़े करेंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके आम आदमी पार्टी भी इन्हीं विपक्षी पार्टियों में से एक है, जिस पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक यानी खुद अरविंद केजरीवाल गुजरात मॉडल पर तमाम तरीके के सवाल खड़े करते आए हैं। उन्होंने अपनी कई जनसभाओं में, रैलियों में गुजरात के स्कूलों पर सवाल उठाए, स्मार्ट क्लासेस पर उन्होंने सवाल खड़े किए।
आम आदमी पार्टी इस साल गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। यहाँ भी आपकी तरफ से दिल्ली मॉडल का ही हवाला दिया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल अपने दिल्ली के स्कूलों का हवाला देते हुए कह रहे हैं कि हम गुजरात के कोने कोने तक स्कूल पहुंचाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के स्कूलों को लेकर भी काफी कुछ कहा है, जो आपने सुना भी होगा। ऐसे में सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि गुजरात के ग्रामीण क्षेत्र तरेटी में प्राइमरी स्कूलों की क्या अवस्था है और अरविंद केजरीवाल जो दावा कर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। देखिए हमारे सहयोगी राकेश मोहन सिंह की ये रिपोर्ट। इंटरनेट के साथ 2 65 इंच के एलईडी लगेंगे। आप यहाँ पे स्टैंड लग चुका है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर 65 इंच का एलईडी लगेगा। हाँ। वो परसों ही ये स्टैंड फिट करके गए हैं और अभी जैसे ही स्कूल स्टार्ट हुआ है तो उन्होंने बोला कि 10 दिन के अंदर अंदर आपका यहाँ 65 इंच का एलईडी लग जाएगा। तो मेरे स्कूल में 2 एलईडी सरकार की तरफ से दिए गए हैं। तो स्मार्ट क्लासेस के लिए ज्ञान कुंज प्रोग्राम है, उसके तहत मुझे 2 एलईडी मिले हैं। तो बच्चों को क्या है कि वो आप समझते होंगे कि ऑडियो विजुअल जैसे जितना देखेंगे और पढ़ेंगे तो उतना ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसके हिसाब से ये दिया हुआ है और एक क्लास में दूसरा दिया हुआ है, तो दोनों काम करता है इसलिए। तो फूल फ्रूट वगैरह, तो ऐसे जो हमें यहाँ टीचिंग लर्निंग मटेरियल बोलते हैं, उसको TLM बोलते हैं, TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल, कि बच्चों को चॉक एंड टॉक के सिवा अभी हम कैसे पढ़ाएं, उनको कैसे समझाएं। तो ये सुविधा भी सरकार ने ऑलरेडी हमको दे रखी है। मतलब फैसिलिटी तो सरकार तरफ से मिलती रही। कुछ यहाँ पे प्ले कार्ड्स भी है, इसका महत्व इम्पोर्टेंस क्या है टीचिंग में? कुछ प्ले कार्ड्स है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है? चलो ये प्ले कार्ड्स ऐसे उठा दिए मैंने, बराबर है सर। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये पिक्चर है, नीचे उसके शब्द भी दिए हुए हैं, तो बच्चों को ऐसे देखने को मिलता है। यहाँ पे ऐसे है, देखो ये मात्रा वाले शब्द हैं, तो कुछ मात्रा वाले शब्दों भी बच्चों को ऐसे दिखा के दे, ऐसे ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप में ऐसे बिठाते हैं, बाद में बच्चों को समझाते हैं और ग्रुप में बच्चे ऐसे प्ले कार्ड जैसे खेलते भी है और सीखते भी है, ये दोनों काम से हो जाता है। तो जो ये भी TLM का एक दूसरा ही भाग है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का। ऐसे मटेरियल सरकार ने कई, ये देखो ये पूरा रैक दिया हुआ है और टीचिंग लर्निंग मटेरियल से भी ऐसे भरा हुआ पड़ा है, इतने सारे चीज़ दे रखी। और ये जो नोट्स वगैरह हैं ये बच्चों के ही पिक्चर देखते हो तब वो पिक्चर देखकर वो शब्द बनाता है, इस ऊपर से वाक्य बनाता है, ऐसा जल्दी ही सीख जाता है। और बच्चे बराबर आते हैं क्लास में? हाँ बराबर आते हैं। ऐसा तो नहीं है कि जैसे इनरोल, कई बार हमने देखा है कि 50 बच्चों ने इनरोल कराया, 50 बच्चों ने नाम दर्ज कराया, बच्चे 20 ही आ रहे हैं या 10 आ रहे हैं या 15 आ रहे हैं, या कई जगह ऐसा भी हमने दूसरे राज्यों में देखा है कि मिड डे मील के लिए ही बच्चे आ रहे हैं। तो ऐसा तो होता है? नहीं होता। हमारे 30 पहली कक्षा में 30 बालक है तो 30 से 30 आते हैं। 30 के 30 आते हैं। घर से तो बुलाने नहीं जाना पड़ता, एक बार नाम लिखवा दिया तो बच्चा तो आता है, सब आता है। ठीक है, कुछ बच्चों से बात कर लेते हैं। और बच्चों क्या पढ़ते हो? 5वीं। अच्छा, क्या पढ़ रहे हो अभी आप? अभी हो। हैं? बताओ। टीचर आते हैं रोज पढ़ाने? हाँ रोज आते हैं? हाँ आप आते हो स्कूल रोज? हाँ। कोई दिक्कत होती है स्कूल में? नहीं। सब अच्छा है? खाना मिलता है टाइम से? हाँ मिलता है। लाइट आती है? हाँ लाइट आती है बराबर? हाँ हाँ? हाँ टीचर्स आते हैं? वो हैं? हाँ आते हैं? हाँ। तो देखिए बच्चे हाँ क्या नाम है, और टीचर्स आते हैं डेली, पढ़ाई अच्छी होती है? हाँ टीचर्स आते हैं? हाँ। क्या क्या सीखा आपने, जैसे ये बताओ तो क्या है? वो सीताफल है। अच्छा, क्या लिखा है इसमें? सीताफल। इंग्लिश में क्या लिखा है? इंग्लिश में कस्टर्ड। हो कस्टर्ड। ये? कस्टर्ड है वो चेरी है। चेरी, बहुत बढ़िया। ये ग्रेप्स। तो देखिए शिक्षा स्तर बेहतर हुआ है। और आप क्या बनना चाह रहे हो बड़े होके, कुछ सोचा है? बड़े होके मैं टीचर बनना चाहती हूँ। टीचर बनना क्या अच्छा लगता है? टीचर में पढ़ाना और सिखाना सब अच्छा लगता है। सब अच्छा लगता है। डेली आते हैं ना टीचर? हाँ और खाना अच्छा मिलता है मिड डे मील हाँ। में? है हाँ। अच्छा मिलता है, लाइट भी आती है, दर्श। टीचर भी प्यार करते हैं? हाँ। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड।
क्या नाम है बेटा आपका? नैतिक। नैतिक। अच्छा ये बताओ नैतिक, पहले तो नाम का मतलब पता है आपको अपने? नैतिक का मतलब अच्छे विचार, जिसके विचार शुद्ध हो। ये बताओ वॉशरूम वगैरह, टॉयलेट्स वगैरह साफ रहते हैं? हाँ। टॉयलेट साफ रहते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? ना। और टीचर्स टाइम पर आते हैं, मतलब कितने बजे आ जाते हैं? 10:30 को आ जाते हैं। 10:30 आप लोग भी आते हैं? हाँ। है ना, टीचर्स टाइम पे मतलब आ जाते हैं। हाँ। और आपको जो मिड डे मील का खाना मिलता है वो साफ और अच्छा मिलता है? हाँ। है? हाँ। ठीक, वेरी गुड। तो ये सारी जो व्यवस्था है बच्चों से हमने इसलिए जान लिया कि टीचर्स कई बार सब कुछ बेहतर बताते हैं। सरकारी कर्मचारी हैं टीचर्स, तो सरकार के विरुद्ध भी नहीं बोल सकते हैं, तो सब बेहतर टीचर्स बताते हैं। तो लेकिन बच्चों से जान लेने से ये बेहतर हो जाता है कि बच्चे अच्छा ही नहीं बोलेंगे, जो उनके मन में होगा। बच्चे साफ दिल के रहते तो वो भी बात वो करते हैं। तो जैसा आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल जो ये कह रहे हैं, हर रैली में उनका ये कहना है कि मैं गुजरात के स्कूलों को बेहतर बनाऊंगा, गुजरात की शिक्षा को मैं अच्छा करूंगा, क्योंकि दिल्ली मॉडल के मुकाबले में गुजरात का मॉडल कुछ भी नहीं है, ऐसा अरविंद केजरीवाल का कहना है। और वहां के स्कूलों की हालत बेहद खराब है, ये भी अरविंद केजरीवाल हर रैली में कहते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि आप दिल्ली में जाकर लोगों से पूछ लीजिए, आप दिल्ली में जाकर पेरेंट्स से पूछिए, परिवार के वो बच्चे के माता पिता से पूछिए कि वो कितनी अच्छी शिक्षा हासिल कर रहे हैं। वहीं गुजरात का मॉडल तो इसके आगे कुछ भी नहीं है। गुजरात में इस वक्त जो स्कूल है वो किन हालातों में है, वो बहुत ही दयनीय अवस्था में है, ऐसा अरविंद केजरीवाल ने कई जगह दावा किया। तो सबसे पहले हमने आपको अरविंद केजरीवाल का बयान दिखाया, उसके बाद अभी हमने आपको रिपोर्ट पूरी दिखाई कि क्या कहती है रिपोर्ट और धरातल पर सच्चाई क्या है। क्या बीजेपी का गुजरात मॉडल सचमुच फीका है जैसा अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, या धरातल पर सच्चाई है, ये आपने पूरी रिपोर्ट में देख लिया होगा। तो स्कूल किस तरीके से बना हुआ, खासकर अगर मैं बात करूं ग्रामीण इलाकों की, तो ग्रामीण इलाकों में आप देखेंगे तो शिक्षा उस हद तक नहीं पहुंच पाती है जैसा मैंने कहा। और अभी अगर मैं बात करूं उस स्कूल की, तो स्कूल में आपको जमीन पर बैठे हुए बच्चे भी नजर आ रहे होंगे। अब स्कूल में जमीन पर बैठे हुए बच्चों का वो तर्क ये था, जैसा हमारे संवाददाता ने भी बताया, कि वहाँ एक गुरुकुल की एक तरीके से परंपरा चलती आई है कि छोटे बच्चे जो है उनको डेस्क नहीं दिए जाते हैं, उनको जमीन पर बिठाया जाता है, जिसे गुरुकुल में पहले बिठाया जाता था। और उसके बाद जब वो धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं, चौथी पांचवी कक्षा तक जाते हैं, तब उनको डेस्क पर बिठाया जाता है। तो एक रिवाज है, एक नियम है गुजरात का, ऐसा कहा जाता है। अब गुजरात मॉडल क्या है और दिल्ली मॉडल क्या है, दोनों हमने आपको दिखाए। अरविंद केजरीवाल का क्या कहना है, धरातल पर उसकी कितनी सच्चाई है, ये दोनों हमने आपको दिखाया। अब आकलन करना आपकी जिम्मेदारी है कि दोनों में से आप किसको सही मानते हैं और किसको नहीं। तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि यहाँ किसका दावा फर्जी लग रहा है और किसका दावा सच है। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।